पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग एक नए टूर्नामेंट के लिए तैयार है। लंबे समय से चल रही कयासबाजी थम गई है। इमरान खान की सरकार ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी है। राष्ट्रपति ने संसद भंग भी कर दिया। अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कल कोई बड़ा फैसला ले सकता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कोर्ट ने नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने के फैसले पर कल सुनवाई होनी है। अदालत कल यह तय करेगी कि इमरान सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया या नहीं, संविधान के आर्टिकल 6 का उल्लंघन हुआ या नहीं। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से व्यवस्था संभालने के लिए कह दिया है। कहा जा रहा है कि फौज और इमरान के बीच ठन गई है, मगर फौज ने पाकिस्तान की संसद में हुए सारे बवाल से पल्ला झाड़ लिया है। डीजी ISPR ने दो टूक कहा, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर सवाल अब भी एक है, और क्या पाकिस्तान में फौज की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल सकता है? देखिए हमारी रिपोर्ट। स्पीकर इसके साथ ही स्पीकर इसके साथ ही ये पाकिस्तान की संसद है। संसद में चल रहा तमाशा है। नारे सुनिए, नारों की जबान सुनिए। ये ग्रेट पाकिस्तानी पॉलिटिकल सर्कस है जो हर कुछ साल में दिख जाता है। इस सर्कस का रिंग मास्टर कौन है? इस सर्कस का कलाबाज कौन है? चोर 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 इमरान खान की पार्टी ने संसद के भंग होने के बाद एक जुमला उछाला, एक बॉल, आखिरी गेंद और 3 विकेट। ये 3 विकेट कौन है हम बताते हैं। पहला विकेट शहबाज शरीफ, दूसरा विकेट बिलावल भुट्टो जरदारी, तीसरा विकेट मौलाना फजलुर रहमान। संसद को भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई अब सोमवार को भी होगी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है, मगर इमरान के नेता सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके, और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के अपने बहुत सारे फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें मामला है वो ये है कि जो एविडेंस है, अब डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है। बहुत सारे आपके मीडिया के दोस्तों को पहुंच भी गई है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। तीसरी बात यह है कि मैं अब अपनी सियासी जमातों से कहना चाहूँगा कि अब क्यों शेर नहीं बन रहे। पहली दफ़ा आपने कोई हुकूमत देखी है कि जहाँ पे जो हुकूमत जा रही है इलेक्शनों में वो सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है। इनके जरा चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था, बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। हालांकि संसद भंग करने का नियाजी का एक्शन इतना चौंकाने वाला था कि अपोजिशन भी सकते में था। सवाल यह है कि वो सकते में था या दिखा रहा था। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है, और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाए। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस ऊपर लगेगा? आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। मगर एक विकेट और है
जिसका जिक्र पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात करती नहीं। इसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कौन है? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का चेहरा कैसा है? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट करती क्या है? कहता कोई नहीं मगर जानते सब हैं। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है रावलपिंडी, मिलिट्री हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी फौज। इस वक्त जिसका चेहरा है जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी फौज के सरबराह, सबसे ताकतवर शख्स। आइए अब पाकिस्तान की ऐवान सदर यानी नेशनल असेंबली में देखिए किस तरह पाकिस्तान के कानून मंत्री अपना बयानिया पेश करते हैं, किस तरह वो अपनी बात रखते हैं। कानून मंत्रालय किसी मुल्क की जिम्मेदार वजारत होती है, मगर जिस तरह उन्होंने अपना बयान रखा वो चौंकाने वाला था। हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरूने मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। पाकिस्तानी आईन के आर्टिकल 5 का हवाला देकर फवाद चौधरी के बाद डिप्टी स्पीकर साहब की बारी आई। सदन की कार्यवाही को वोटिंग से पहले ही खारिज कर दिया गया। सदन के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन करार दिया, मगर जिस तरह वो अपनी बात रख रहे थे, जिस तरह बात कह रहे थे, लग रहा था कि उनकी कनपटी पर किसी ने बंदूक रखी हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। डिप्टी स्पीकर के इस बयान के पीछे आवाज सिर्फ कासिम सूरी की है। दरअसल बोल कोई और रहा है। जो बोल रहा है क्या वही एस्टेब्लिशमेंट है? इसकी पड़ताल बाद में। पहले इमरान खान साहब का एक बयान सुनिए। संसद को भंग कराने के बाद उनका कहना था कि ये विदेशी साजिश थी और इस साजिश की खबर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी थी। रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के
नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? ये वही इमरान खान हैं जिन्हें एक दौर में इलेक्टेड पीएम इमरान कहा गया, सिलेक्टेड पीएम इमरान कहा गया। इमरान खान फौज के आदमी माने जाते थे, इसे लेकर अक्सर उनका मजाक उड़ता था। इसलिए सवाल उठता है कि फौज और जनरल कमर जावेद बाजवा उनके खिलाफ क्यों हो गए। दरअसल पाकिस्तान में फौज के भीतर भी गुटबंदी है। इमरान आईएसआई के चीफ फैज हमीद को कुछ दिन और बरकरार रखना चाहते थे, कमर जावेद बाजवा को यह मंजूर नहीं था। खटपट यहीं से शुरू हुई। रूस के साथ याराना तो सिर्फ बहाना है। फिर बाजवा ने ही इमरान के लिए एक एग्जिट प्लान रखा, मगर इस एग्जिट प्लान को इमरान ने ही उजागर कर दिया। नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूं कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। इमरान के इस बयान को फौज ने खारिज कर दिया था, मगर अंदर खाने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान के बीच बातचीत जारी थी। इसकी वजह बहुत साफ थी। भुट्टो जरदारी परिवार को एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करता। शरीफ परिवार से भी पाकिस्तानी फौज के रिश्ते अब अच्छे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जरूरत से ज्यादा इस्लामिस्ट है, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। वक्त से पहले चुनाव। इसके सबसे बड़े पैरोकार बनकर सामने आए शेख राशिद। शेख राशिद रावलपिंडी की लाल हवेली में रहते हैं। रावलपिंडी में ही फौज का मुख्यालय है। शेख राशिद हर सरकार में होते हैं। पाकिस्तान की आवाम मानती है कि शेख राशिद एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। शेख राशिद ने ताल ठोक कर कहा, वही हुआ जो मैं 15 दिन से कह रहा था। देखें, ये 2-3 दिन से चल रहा था कि इंतखाब वाहिद हल है। मैं सारी कौम को 15 दिन से कह रहा था। ये रोज ताना देते थे सिलेक्टेड और इलेक्टेड का। अब आए, इनकी एचकने नेकरों में बदल गई हैं और ये अवाम में जाएं, मुकाबला करें। हमारे शहर में तो पिछले 4 दिन से इलेक्शन कैंपेन जारी है। सो मैं कौम को, इशारों, कनातों को और एस्टेब्लिशमेंट को भी कहता था, और केयर टेकर भी जल्द आ जाएगा, और केयर टेकर के आने के बाद इलेक्शन भी शफाफ होंगे, बगैर मशीनों के होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ इमरान खान को वोट देने के लिए और 2 तारीख की अक्सरियत दिलानी है। शेख साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएं, किसी और कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ फैसला नहीं देगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस होगा उस वक्त तक इलेक्शन के दिन आ चुके होंगे। अब पाकिस्तान की सियासत हो और हिंदुस्तान का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। शेख राशिद साहब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदुस्तान का जिक्र कर ही डाला। यही वो साजिशें हैं जो पाकिस्तान के सियासतदान अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए करते रहते हैं। खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे।
सबसे ज्यादा मायूसी की लहर हिंदुस्तान में आई है और सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख राशिद ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब साफ है। पाकिस्तानी फौज डांस ऑफ डेमोक्रेसी जारी रखेगी, इंटरनेशनल लेवल पर खुद को जमहूरियत पसंद बताएगी। चुनाव का बहाना होगा, जो आएगा वो फौज की कठपुतली ही होगा। लेकिन क्या इमरान खान 24 कैरेट सही है? क्या अमेरिका उनके खिलाफ है? क्या विपक्षी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ और अमेरिका के हिसाब से काम कर रही हैं? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनेटर और अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी शेरी रहमान ने क्या कहा, उसे भी समझने की जरूरत है। सीरिया की जंग जब हो रही थी, जब हमारी हुकूमत थी, तब हम पर एग्जैक्टली इससे ज्यादा दबाव आया था। हमने कोई सर्कस बनाया पाकिस्तान का। हमने अमेरिका में शम्सी एयरबेस बंद किया। किसी ने सुना? एब्सोल्युटली नॉट हमारे मुंह से। पर ये बम गिराया इन्होंने अपनी गिरती हुई बिल्कुल खत्म साख को बचाने के लिए। और अब कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन इस प्लेइंग फील्ड पे कोई इलेक्शन नहीं होगा जहां खुद तरमीम करे इन्होंने और अपने बम बसा के कहें कि इस प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन होगा। जो भी होगा अब आइन और कानून के मुताबिक होगा, नहीं तो हम भी दमादम मसला करेंगे। उधर लंदन में मौजूद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने ट्वीट कर इमरान खान पर संविधान को कुचलने का इल्जाम लगा दिया। सत्ता के नशे में भूखे एक शख्स ने संविधान को कुचल दिया। इमरान खान अपने ईगो को देश और राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। इस षड्यंत्र में शामिल सारे षड्यंत्रकारी आर्टिकल 6 के दुरुपयोग के दोषी हैं। इधर पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार जो सबसे अधिक एस्टेब्लिशमेंट से टकराते रहते हैं, उनका दावा है कि इमरान खान ने जो चिट्ठी लहराई, अपनी हत्या की जो बात की, वो गलत है। उस चिट्ठी में बहुत से तथ्य जोड़े गए हैं। साजिश को पब्लिक तो काफ़ी दिन बाद किया है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को और बाकी जो इदारे हैं उनको काफ़ी दिन पहले इसके बारे में बताया था और उन्होंने कहा था ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया है कि हमने इसकी तहकीकात की है, हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला। उस पे जब इसरार किया प्राइम मिनिस्टर ने कि ये गैर मुल्की साजिश है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा गया कि फिर आप हमें कोई सबूत दे दें ताकि हम मामले को आगे बढ़ाएं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई सबूत नहीं दे सके। ये मैं आपको बड़े एतमाद के साथ बता रहा हूँ। जी ये जो गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उनका, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। बहरहाल अब जो भी होगा वही होगा जो आर्मी चाहेगी। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का फॉर्मूला एक बार फिर अपना असर दिखाता नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर